नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वासाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगः प्रक्षालित सकल भूतमनंकलाः मुनिविरूपे स्थिते नरते सरस्वती हर्तोन दुरितान ज्ञानतिम्रध्यानान् ज्ञानजला शलाकया चक्षुरेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषा परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवनः प्रतिबोधकारणमिदं शास्त्रं श्रीपदं प्रवनामधेयम्। अष्टमूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तुरत ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा बचनु न सारे मासादाचार्य विचित्रम श्रोताना सावधान पूर्वक श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंध्यादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। कल हमने पर्व एक कंप्लीट हो गया था जिसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का वर्णन था। विभिन्न प्रकार के जो पद्म पुराण में पात्र थे उनका वर्णन था। आज लोक स्थिति महाधिकार की बात करेंगे। जिस द्वीप में हम रहते हैं उस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप है। उसमें एक भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के अंदर मगध नाम का एक देश है, बहुत सुंदर है। पुण्यशाली जो पुरुष होते हैं वो उस क्षेत्र में रहते हैं, भोग भोगते हैं, और जो वहाँ पर मनुष्य रहते हैं वो अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, संयम पूर्वक जीवन जीते हैं। उस नगर में सुंदर सुंदर सरोवर हैं, सरोवरों के अंदर कमल खिले हुए हैं। भूमि पर मीठे मीठे रस से भरे हुए गन्ने हैं। अनेक पर्वत, सुंदर सुंदर पर्वत हैं, वन हैं और अनाजों के भंडार हैं। खेतों में हरियाली है, भूमि बहुत सुंदर है। सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। चावलों की खेती होती है, मूंग की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। सभी प्रकार के अनाज, फल, फूल उत्पन्न होते हैं। अनेक रंगों की गाय हैं, गायों के गले में घंटियां हैं जो बहुत सुंदर आवाज़ करती हैं, दूध देती हैं। मीठे रस से भरे हुए गाय भैंस पुष्ट उसी नगर में हिरण भी विचरण करते हैं। किसी जीव को कोई दुख नहीं है, सब अपने आप में सुखी हैं। जिन धर्मात्माओं का ही राज्य है वहाँ वन के प्रदेश, गंगा पुल समान जगह जगह नारियल के वृक्ष लगे हैं। वनपाल नारियल मेवादी के वृक्षों से संभाल करते हैं। अनार के पेड़ हैं, अंगूर की लताएं हैं, केला आदि के अनेक वृक्ष हैं। पंछी फलों को खा रहे हैं, बंदर कीड़ा कर रहे हैं, बगीचों में देव विहार कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे अर्जुन के पेड़ हैं, नदियों में लहरें लहराई हैं जैसे नृत्य कर रही हैं। इतना सुंदर दृश्य। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, वहाँ पर हंस खेल रहे हैं। रंग बिरंगे आभूषणों से मनुष्य का मन प्रसन्न हो रहा है। तोते मधुर गीत गा रहे हैं, भंवर गुंजार कर रहे हैं, मोर मनोहर वाणी गा रही हैं। बीन मृदंगों की ध्वनि दशा दिशाओं में सुशोभित हो रही हैं। उस देश में गुणवान, दयावान, क्षमावान, शीलवान, उदारचित, तपस्वी, त्यागी, संयमी पुरुष रहते हैं। मुनि आर्यकाएं विहार करते हैं। उत्तम श्रावक श्राविकाओं का निवास है। आनंद को देने वाले देश के बड़े बड़े गृहस्थों से मनोहर कल्पवृक्ष के समान हैं। किसान लोग सज्जन भावों से रहते हैं। उस देश में कर्पूर पैदा हो रहा है, कस्तूरी पैदा हो रही है, आदि ऐसे सुंदर अनेक द्रव्य हैं। वहाँ के जो नारी नर सुसज्जित आभूषणों से परियुक्त हैं, ऐसा लगता है कि वो देवा देवी हैं।
वहाँ के जो गुरु हैं ऐसे वचन गाते हैं कि लोगों के अंदर मिथ्यात्व नाम की चीज़ नहीं है और मुनियों के तप रूपी अग्नि से पाप रूपी वन नष्ट हो जाता है। ऐसे धर्म रूपी महामनोर मगध देश बसा हुआ है। मगध देश में राजगृह नगर महामनोहर पुष्पों की महक से सुगंधित, अनेक संपदाओं से भरा हुआ, मानो कि 3 लोगों का यौवन उस नगर में भरा हुआ हो। जैसे कि इंद्र का नगर हो, जिस प्रकार इंद्र के नगर में इंद्र इंद्राणी श्रृंगार कर कर विचरण करते हैं, उसी प्रकार उस नगर में वहाँ के जो श्रावक श्राविक लोग हैं, श्राविका लोग हैं, वो नगर में विचरण कर रहे हैं। वहाँ पर इंद्राणी कुमकुम आदि केसर से विचरण करती हैं। राजगृह नगर में राजा की रानी अनेक सुगंध से शुभूत होकर विचरण करती हैं। महिषी ऐसा नाम रानी का भी है, महिषी, और भैंस का भी है। सो भैंस भी केसर की क्यारी में लौटकर सुख मान रही है। सुंदर सुंदर महल मंदिर बने हुए हैं, मानो चंद्रकांत मणि का नगर बना हुआ है। चंद्रकांत मणि का पूरा नगर बना हुआ है, इतना सुंदर नगर का वर्णन है। मुनियों को तो वह नगर तपोवन है, नृत्यकारिणी को नृत्य का मंदिर, सुबट लोगों को वीर स्थान, याचक लोगों के लिए चिंतामणि, विद्यार्थियों को गुरुगृह, संपूर्ण कला सीखने का परम स्थान, सज्जन पुरुषों को साधुओं का समागम, व्यापारियों को लाभ भूमि, खिलाड़ियों को कौतुक का निवास सुखमय है, जहाँ गजगामिनी, शीलवंती, व्रतवंती, रूपवंती अनेक स्त्रियां हैं, पतिव्रता नारी हैं, मधुरभाषी हैं, सदा हर्ष रूप मनोहर है, चेष्टा जिनकी सामायिक प्रोसोदोपास प्रतिक्रमण करने वाली है, व्रत नियम में सावधान रखने वाली हैं, अन्न का शोधन करके खाने वाली हैं, जल छान कर पीने वाली हैं, पात्रों में भक्ति से दान देने वाली हैं, भूखे लोगों को भोजन कराने वाली हैं, आदि साफ शुभ क्रिया करने वाली हैं। उस नगर में जिन मंदिर जिनेश्वर की भक्ति जगह जगह सिद्धांत की चर्चा होती है, राजगिरी नगरी की उपमा कहने में नहीं आती। स्वर्ग में तो केवल भोग हैं, वहाँ पर सिर्फ भोगों की बात होती है, लेकिन इस नगर में भोग के साथ साथ योग, संयम, ध्यान, तपस्या, व्रत आदि हैं। वहाँ पर पर्वत के समान ऊंचा कोट है, वहाँ गंभीर खाई है जिसमें शत्रु भी प्रवेश नहीं कर पाता है। सुमेरु पर्वत तो स्वर्ण रूप है और राजा कल्याण रूप है। राजा समुद्र समान गंभीर है,